एसआईपी के लिए मैंडेट क्यों जरूरी है और मैंडेट रजिस्टर करने के कौन कौन से तरीके हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि काफ़ी सारे इन्वेस्टर करते हैं कि हमने सब कुछ कर दिया, मेरा पैसा ही नहीं कट रहा है। कैसे कटेगा पैसा? आप इन्वेस्टर हैं, आपको सपना आया वीडियो देख करके कि मच फंड करना चाहिए, सपना आया रात में। अब आपका पैसा तो बैंक में पड़ा हुआ है, बैंक को कहाँ से सपना आएगा? ये तो आपने सोचा कि मच फंड में करूंगा, सब रजिस्ट्रेशन वगैरह कर दिए, ये बात बैंक को पता नहीं है। तो बैंक आपको एक कागज देते हैं, उसमें साइन करके बैंक को देंगे, तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होने के लिए जब जाएगा, तो जब बैंक में ये रजिस्टर्ड कागज हो जाएगा, फिर मच फंड पैसा आपका बैंक से कटना शुरू हो जाएगा। जो भी एएमसी में म्यूचुअल फंड में पैसा जा रहा है तब जाएगा, और इसको रजिस्टर्ड होने में मैक्सिमम 30 डेज लगता है। अब कौन कौन सा मैंडेट है यहाँ देखते हैं। पहला सबसे इंस्टेंट जो है 2 दिन में हो जाता है, नेट बैंकिंग, इसको ई मैंडेट बोलते हैं। आप ना नेट बैंकिंग का आईडी पासवर्ड लॉगिन करेंगे, मैंडेट रजिस्टर्ड हो जाएगा। डेबिट कार्ड के थ्रू सारा नंबर डेबिट कार्ड का डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, ओटीपी आएगा, डेबिट कार्ड से रजिस्टर्ड हो जाएगा। 2 दिन के बाद आपका पैसा ऑटोमेटिक कटना शुरू हो जाएगा। तीसरा है साइन, डिजिटल साइन, मोबाइल है, मोबाइल के स्क्रीन पे ही साइन करेंगे, वैसे मिला के जैसे बैंक में करते हैं, इसको बोलते हैं एक्स मैंडेट। इसमें टाइम लगेगा आपको 15 से 1 महीना तक, एक्स मैंडेट में टाइम लगता है। चौथा है फिजिकल मैंडेट। एएमसी जो कंपनी का म्यूचुअल फंड ले रहे हैं वो आपको एक प्रेम पत्र देंगे जिसको मैंडेट बोलते हैं, उस मैंडेट पे आप साइन करेंगे, फिर वही बैंक में जाएगा, बैंक से एएमसी में सब कुछ हो करके टाइम लगेगा 1 महीना। ये चौथा तरह का मैंडेट हो गया। पांचवा आखिरी है बिलर मैंडेट। आप क्या करेंगे, नेट बैंकिंग में जाएंगे, वहाँ बिलर आएगा, बिलर का ऑप्शन होता है पेमेंट करने के लिए, वहाँ पे बीएससी एनएससी होगा, या फिर जो भी एएमसी का आप म्यूचुअल फंड ले रहे हैं, नॉर्मली बीएससी एनएससी दिखता है अगर आप बड़े ऐप से लेते हैं। तो ये बिलर ऐड करके भी आई मैंडेट कर सकते हैं, पर ये इसका जरूरत नहीं है। आई मैंडेट लगभग नहीं करते हैं लोग, क्यों? क्योंकि जब नेट बैंकिंग है ही तो आप कौन सा करेंगे, ई मैंडेट कर ही लेंगे। तो ये पांचों में से कोई भी एक मैंडेट करेंगे तो अगले महीने से आपका पैसा ऑटोमेटिक कटना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंडेट का लिमिट होता है, आप 50,000 डाल दीजिए, 1 लाख डाल दीजिए, 2 लाख डाल दीजिए, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, कुछ भी डाल सकते हैं, कोई चार्ज चूर्ज इसका नहीं कटता है। 1 टाइम बैंक मैंडेट रजिस्ट्रेशन का चार्ज शायद बैंक 49 रुपीज या दूसरा बैंक 100 रुपया इस तरह का काटते हैं, 1 टाइम मैंडेट रजिस्ट्रेशन चार्ज। पर उसको इस अमाउंट से मतलब नहीं है, आप 1000 रुपया भी करेंगे, 2000 करेंगे, 25,000 करेंगे, 20,000 करेंगे, वो मैंडेट चार्ज 1 टाइम जो लगभग 100 रुपया है वो कटेगा ही कटेगा। तो कितना करना चाहिए? मेरे केस में मैंने 5 लाख रुपया किया है। अगर मैं 50,000 करूंगा तो क्या होगा, मान लेते हैं उसके पहले आपको जैसे ही मैंडेट रजिस्टर्ड होता है मैसेज आएगा, 2 लाख का मैंडेट आपका रजिस्टर्ड हो गया। जैसे ही इस तरह का मैसेज आता है 90% लोग मुझे फोन करते हैं, अरे राजू भैया हमने तो 10,000 का एसआईपी किया था, ये 50,000 2 लाख का मैंडेट कैसे आ गया? आप तो कहते भागता नहीं, डूबता नहीं, हराता नहीं, ये पैसा 2 लाख कट जाएगा बैंक से, कट जाएगा बैंक से। अरे कैसे कटेगा? मैसेज आया है बैंक मैंडेट रजिस्टर्ड। इसका यह मतलब नहीं है कि 2 लाख आपका बैंक से कट जाएगा। वो 10,000 का आपने अगर एसआईपी 2,000 का किया है तो 2,000 ही कटेगा, 5,000 का एसआईपी किया है तो 5,000 ही कटेगा, 10,000 का एसआईपी किया है तो 10,000 कटेगा। ये जो 2 लाख का मैंडेट लिमिट हुआ ना, एक क्रेडिट कार्ड के लिमिट की तरह है, जितना आप खर्चा करना चाहें करिए, जितना आप एसआईपी करना चाहें कीजिए, मैक्सिमम लिमिट 2 लाख का है। इसका मतलब क्या है, मान लेते हैं कि आपने 1 टाइम मैंडेट रजिस्टर किया है 2 लाख का, और आप खरीदना चाह रहे हैं, बाई करना चाह रहे हैं 4 लाख का, पर मैंडेट का लिमिट 2 लाख ही है, तो आपको 2 दिन में परचेज करना पड़ेगा। इसीलिए आप पहले भली भांति समझ लीजिए कि मैक्सिमम आप कितना ट्रांजैक्शन करेंगे, तो पता चल जाता है मैक्सिमम भाई हम 4 लाख 5 लाख भी कभी कर सकते हैं। तो चलो 5 लाख का मैंडेट रजिस्टर कर दिए, एक बार में 4 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है तो एक बार में कट जाएगा। आपका मैंडेट रजिस्ट्रेशन 50,000 का ही है और आप 2 लाख रुपया इन्वेस्ट करना चाहते हैं मैंडेट के थ्रू ऑटोमेटिक, तो नहीं होगा। 50,000 एक बार, फिर 50,000 दूसरे दिन, फिर 50,000 तीसरे दिन, फिर 50,000 चौथे दिन। 1 दिन का लिमिट है ये 2 लाख। जो मैंडेट का रजिस्ट्रेशन का लिमिट होता है 1 दिन का होता है, यानी कि ऑटोमेटिक अगर पैसा काटना है तो आपको लिमिट के अंदर ही आपको 1 दिन में पैसा बैंक थ्रू करेगा। लेकिन आपके पास मैनुअली ऑप्शन है, नेट बैंकिंग से 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। बहुत लोगों के पास नेट बैंकिंग नहीं है तो सिर्फ साइन है, साइन कर दिया, मैंडेट रजिस्टर्ड हो गया, 1 महीना टाइम लगे, जितना दिन टाइम लगे, एक बार मैंडेट रजिस्टर्ड हो गया, उतने तक आप कभी भी ऑटोमेटिक लमसम परचेज कर सकते हैं, एसआईपी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब एक खतरनाक बात है यहाँ पे मैंडेट रजिस्ट्रेशन में, आपने
यहाँ पे आप हैं, यहाँ पे है मचमच फंड और यहाँ पे है बैंक। आप एसआईपी किए, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, और एक बार किसी तारीख को आपका पैसा अकाउंट में नहीं है तो उसको बैंक वाले बोलते हैं ईसीएस बाउंस। ईसीएस बाउंस के चार्ज केस में ये बैंक कहता है कि हमसे मच फंड पैसा मांगने आया, हम दे नहीं पाए, लौट के गया, बोलता कैसा अकाउंट होल्डर रखे हो, पैसा भी नहीं दिया। तो इसको लगता है कि हमको बेइज्जती हो गया, तो बेइज्जती का चार्ज काटेंगे। चार्ज कोई कहता है 100 रुपया काटूंगा, कोई कहता है 200 काटूंगा, कोई कहता है 500 काटूंगा, कोई कहता है 1000 रुपया काटूंगा। जल्दी जल्दी अमीर बनना है, बैलेंस शीट पे जल्दी जल्दी पैसा दिखाना है। तो पूरे साल में कभी कभी देखा जाता है 5000 करोड़ 10,000 करोड़ सिर्फ चार्ज का काट लिया कस्टमर से। फर्जी, मैं इसे फर्जी ही मानता हूँ। कोई चार्ज चूज नहीं, सब इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, नहीं कटा तो नहीं कटा, अगले महीना कट जाएगा। ये चार्ज नहीं कटना चाहिए, और कटना भी चाहिए तो नॉमिनल 10-20 रुपया कटना चाहिए, पहले तो कटना ही नहीं चाहिए। लेकिन आपका बैंक चार्ज काट लेगा, इसको मच फंड से कोई मतलब नहीं। आपका बैंक बचने का क्या उपाय है? जो भी आपका एसआईपी चल रहा है 15 दिन पहले उसको स्टॉप कर दीजिए। अरे कैसा बात बोल दी है, स्टॉप कर देंगे तो सारा बेनिफिट खत्म हो जाएगा। कोई बेनिफिट 1 रुपया का भी खत्म नहीं होता है। आप हर महीने सोनार के दुकान में सोना खरीदने जाते थे, 1 महीना नहीं गए, कोई बात नहीं, अगले महीना जब जाएंगे तो अगले महीना खरीद लेंगे। तो उस 1 महीने का कम हुआ, बाकी कोई भी नहीं, पैसा था ही नहीं तो लगाया ही नहीं। अगर आपको हर 5 तारीख को पैसा कटता है तो 15 दिन पहले एसआईपी स्टॉप कर दीजिए, कोई चार्ज नहीं कटेगा। आप सोचेंगे कि आज 1 तारीख चल रहा है और 5 तारीख को पैसा कटने वाला है, और आज आप सोचे कि मैं एसआईपी स्टॉप कर देते हैं हम, तो एसीएस बाउंस चार्ज नहीं कटेगा, नहीं माना जाएगा। ये गैप जो है 15 दिन का होना चाहिए, यानी 5 तारीख को जो पैसा कटने वाला है उसके 15 दिन पहले ही आपको स्टॉप करना पड़ेगा, तभी स्टॉप माना जाएगा। नहीं तो ये पैसा मांगने आएगा बाबू साहब, ये 15 दिन पहले चल देता है मांगने के लिए, यहाँ धक्का मारता है कि पैसा दो 15 दिन पहले ही। अब आपका पैसा है या नहीं है वो चार्ज कटेगा। तो आपको जब भी स्टॉप करना है तो 15 दिन पहले ही सोच के स्टॉप कर देना है, नहीं तो बीच में गैप अगर 15 दिन का नहीं है तो चार्ज कटेगा ही कटेगा। अब 5 एसआईपी अगर अलग अलग चल रहा है, खतरनाक समझ लीजिए बातों को, तो 5 बार चार्ज कटेगा। कोई अगर 1000 रुपया कटता है तो 5000 रुपया चार्ज ही कट जाएगा। आप 100 रुपया का एसआईपी कर रहे हैं और आपका अकाउंट अगर एचडीएफसी में है, तो किसी इन्वेस्टर ने मुझे शायद बोला था कि 1000 रुपया चार्ज काट लिया। कितना सच है मुझे पता नहीं, इन्वेस्टर की तरफ से मैं बोल रहा हूँ। 100 रुपया का एसआईपी 5 किया, पैसा नहीं कटा तो चार्ज 5000 रुपया कट गया। वो 5000 रुपया गेन होने के लिए न जाने कितना समय लगेगा। तो बैंक का ये हरकत है, 5 बार चार्ज कटेगा, 5 एसआईपी है। तो बेहतर है कि आप या तो पैसा मेंटेन रखिए उतना सा, या फिर 15 दिन पहले उसको स्टॉप कीजिए। अब एक नए लोगों का कहना है कि पहली बार आपका वीडियो देखे, इससे पहले तो सिर्फ सपना चौधरी का वीडियो देखते थे, पहली बार आपका राजू जी वीडियो आ गया। हम 25,000 रुपये पर मंथ कमाते हैं, छोटा मोटा काम करते हैं, 25,000 रुपये पर मंथ कमाते हैं। कितना करूं कि फाइनेंशियल फ्रीडम जो वर्ड बोलते हैं वो आ जाए? तो इसके लिए मैं बोलता हूं मात्र 5,000 रुपये पर मंथ कीजिए। 5,000 रुपये पर मंथ यदि करते हैं तो एक रिकॉर्ड दिखाते हैं। यहाँ पे हमने StarSIP.in में गए, स्टार एसआईपी का आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, कोई चार्ज चूज नहीं है, कोई मोबाइल नंबर, ETP, OTP, ईमेल आईडी कुछ नहीं मांगना है, भक से इसे खुल जाएगा। आप पहली बार देखे थे, पहले तो सपना चौधरी वीडियो देख रहे थे, अभी इसी स्क्रीन पे आइए। 5,000 रुपये पर मंथ किसी ने 22 साल से करता रहा। सोचिए कि आप कब से कमा रहे हैं, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास में। तब से 55,000 रुपया होता रहता निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड में, तो 13,20,000 जमा करते आप, और पैसा है यहाँ पे 2,07,00,000 रुपया। दूसरा फंड है ICC पोजिशन टेक्नोलॉजी, यहाँ पे 13,20,000 जमा तो उतना ही होगा, और आज पैसा बनाया है 1,62,00,000। तीसरा फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा 13,20,000 यहाँ भी जमा हुआ है, 5,000 रुपये पर मंथ, एक बार नहीं दिए हैं, 1,55,00,000 रुपये यहाँ पे है। ICC पोटेंशियल FMCG यहाँ पे भी उतना ही जमा हुआ, पैसा बना है 1,53,00,000। चौथा है 1,45,00,000, कौन सा है? फंड का नाम है HDFC फ्लेक्सी कैप क्वांट एक्टिव, इसने बनाया है 1,35,00,000। एवरेज का अगर बात करते हैं हम, पिछले 22 साल में एवरेज का बात करें तो कितना रिटर्न दिया है यहाँ देख लेते हैं। ऑल इक्विटी हमने सेलेक्ट करके रखा था, तो ऑल इक्विटी में अगर सबसे लास्ट में बॉटम का भी बात करूं तो टॉरस लार्ज कैप इक्विटी 13,20,000 जमा हुआ है, और पैसा है यहाँ पे 47,00,000 रुपया, 10% का रिटर्न तो भी इसने दिया है।
बैंक पोस्ट ऑफिस सेफ सेफर से ज़्यादा दिया है। लेकिन हम हमेशा मैं बोलता हूँ जिसमें AUM कम है वहाँ पे नए इन्वेस्टर को छोटे मोटे जो पैसा लगा रहे हैं उसमें आपको नए इन्वेस्टर को छोटे AUM में नहीं डालना है, बड़ा AUM है 19,000 करोड़। हम देशवासियों ने यहाँ पे 19,000 करोड़ पैसा दिया है, 11,000 करोड़, 8,000 करोड़, 1,400 करोड़, 39,000 करोड़, जिसमें ज़्यादा AUM है वहाँ पे पैसा लगाइए। 1,000 रुपया का 5 करना है तो आपको सिंपली सेलेक्ट करना है यहाँ पे स्मॉल कैप। 5,000 रुपये पर मंथ ऑलरेडी सिलेक्टेड है और यहाँ पे मैं 12-13 साल सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि उसके पहले स्मॉल कैप ज़्यादा था नहीं। तो आपको स्मॉल कैप में 1,000 का 5 ले लेना है। निपॉन, SBI, DSP, फ्रैंकलिन, कोटक, HDFC, क्वांट, ICICI, ये सब में बराबर बराबर आप पैसा डाल दीजिए। 14-15 साल में नैया पार लग जाएगा, फाइनेंशियल फ्रीडम पा लीजिएगा। अब कुछ कमेंट्स का बात करते हैं। कमेंट में क्वेश्चन पूछा जाता है, कुछ बेहतरीन क्वेश्चन आया है, राजू जी म्यूचुअल फंड से एक दिन में कितना पैसा रिडीम कर सकते हैं? सारा का सारा, कोई लिमिट नहीं है लिखित में अभी तक, कभी होगा तो बताएंगे। अभी तक सारा का सारा पैसा आपका अकाउंट में, आपने 1 करोड़ जमा किया, 15-15,000 रुपये पर मंथ जमा किया, 15 साल के लिए किया और भाग्य से 15,000 रुपये 15% के दर से पैसा भी मिल गया। 15,000, 15 साल, 15%, 1 करोड़ रुपया हो गया। 1 करोड़ रुपया रिडीम करेंगे, बैंक में 1 करोड़ रुपया आ जाएगा। अब आपका बैंक का लिमिट जाने कि आप एक दिन में 1 लाख निकाल सकते हैं, 10 लाख निकाल सकते हैं, 20 लाख निकाल सकते हैं, वो बैंक का लिमिट जानिए। म्यूचुअल फंड का कोई लिमिट नहीं है। राजू सर MF में कैश रुपीज डिपॉजिट होता है या सिर्फ चेक से होता है? कैश डिपॉजिट नहीं होता है, आपको चेक भी नहीं देना है। आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, अकाउंट नंबर, IFSC कोड होना चाहिए और उसके बाद ये हाथ होना चाहिए। मैं कहूँगा ये हाथ हमको दे दे ठाकुर, आप साइन कर दीजिए जैसे बैंक में करते हैं, बस। चेक नहीं चाहिए, नेट बैंकिंग नहीं चाहिए, डेबिट कार्ड नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, आपका साइन कर दिए, आपका पैसा ऑटोमेटिक 1 महीना के बाद कटना शुरू होगा। आपको अपना पैसा बैंक अकाउंट में बना के रखना है, बस पैसा ऑटोमेटिक कटना शुरू हो जाएगा। शुरू में आप 1,000 से शुरू कीजिए, जैसे जैसे खोपड़ी का ब्लूटूथ ऑन होगा धीरे धीरे बाद में कीजिए। अगला है, राजू भैया एक पोर्टफोलियो में ज्यादा से ज्यादा फंड कितना रख सकते हैं? मेरे पोर्टफोलियो में 5 स्मॉल कैप है, सेक्टोरियल फंड है, कोई दिक्कत नहीं 10-15 फंड रखने में। मुझे कभी लॉजिक समझ में नहीं आता है कि ज्यादा फंड होगा तो कम रिटर्न होगा। जो बड़े ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं हमें व्हाट्सएप करके समझाइए कि 15 या 20 फंड है तो कम कैसे रिटर्न देगा, और मैं 5 फंड ले लूं तो ज्यादा कैसे रिटर्न दे देगा? कोई जानता है माय का लाल कि ये 5 फंड ज्यादा अच्छा करेगा? कोई नहीं जानता है, हम नहीं जानते हैं, हम अनभिज्ञ हैं। तो वही तो मैं डाइवर्सिफाइड करके रख रहा हूं कि भाई कोई तो चल जाए, 4-5, 10-15 ले लिया, जो चल गया एवरेज मुझे चाहिए 15%। अंडा को चाहिए क्या? 1 आंख, 15%, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। तो इसलिए डाइवर्सिफाइड करके हम रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं ज्यादा फंड में करने से। 5 स्मॉल कैप ले लीजिए, 5 मिड कैप ले लीजिए, 1 मल्टी कैप, 1 फ्लेक्सी कैप, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पोर्टफोलियो को रिव्यू कर दीजिए, कब तक 1 करोड़ रुपया पूरा हो जाएगा। 5,000 रुपया पारिक फ्लेक्सी कैप बेहतरीन, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप उससे भी बेहतरीन 2,000 रुपये पर मंथ, एक्सिस स्मॉल कैप बेहतरीन 1,000 पर मंथ, ICC पोटेंशियल कमोडिटी इसको चेंज कर दीजिए बाबू साहब, मेरा माने तो जितना पैसा झोंका है यहीं पे रहने दीजिए। नेक्स्ट कर दीजिए ICC पोटेंशियल स्मॉल कैप या वैल्यू डिस्कवरी। 15,000 रुपया है क्या? ओहो, हम 1,500 समझे थे। 15,000 रुपये पर मंथ, कितने समय में 1 करोड़ रुपया अचीव हो जाएगा? 12 से 15 साल में 1 करोड़ रुपया अचीव हो जाएगा। लिख लीजिए, 12 साल के बाद वीडियो बना के हमें भेजिएगा, पूरा हो जाएगा। 10% ऊपर नीचे छोड़ दीजिए, उससे ज्यादा ही हो जाएगा। 1 करोड़ रुपये लॉन्ग टर्म टैक्स कितना लगेगा? ओहो, ये तो खतरनाक क्वेश्चन हो गया। टैक्स कितना लगेगा, टैक्स कितना लगेगा, टैक्स कितना लगेगा, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। इसको थोड़ा सा अच्छे से इसका आंसर दे देते हैं। मान लेते हैं कि आप 15-15 हजार रुपये पर मंथ का SIP करते हैं 15 साल तक। अब म्यूचुअल फंड से स्मॉल कैप में 1 करोड़ रुपये आपका बन जाता है, तो 10% टैक्स देना है। बाबूजी दे दीजिए। पहले तो 1 करोड़ में 27 लाख मूलधन है, इसको हटा दीजिए। जो पैसा बचा 77 लाख रुपया लगभग, उसमें से 1 लाख रुपया और माइनस कर दीजिए, 1 लाख छूट है। अब जो बता 76 लाख, उसका 10% 7.6 लाख टैक्स देना पड़ेगा। ये पड़ेगा वर्ड आ गया, उतना पैसा आपको टैक्स दे देना पड़ा। लेकिन मैं टैक्स का कभी जिक्र नहीं करता हूं, क्यों? क्योंकि वो तो हर जगह पे है ना, हर जगह पे है। अगर 7% के रेट से आप सेफेस्ट जगह में करते हैं
तो 27 लाख ही जमा होता, 47-48 लाख रुपए बनता, तो भी आपको टैक्स 10% टैक्स देना पड़ता, या 20% के स्लैब में तो 20%, 30% के स्लैब में तो 30% टैक्स देना पड़ेगा। इसमें से माइनस कीजिए पहले मूलधन, जो बचेगा बढ़े हुए पे पैसा पे टैक्स देना पड़ता है, तो बढ़े हुए पे 20%, 30%, 10% जो भी है। लेकिन मच फंड में आपको 10 ही देना है, चाहे आपका कैटेगरी 30% पे है, 32% पे है, 20% पे है, किसी परसेंट पे है, आपको टैक्स 10% ही देना है। तो